आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर हमले का सिलसिला जारी है और आम आदमी पार्टी ने शरद रेड्डी के जरिए बीजेपी को 55 करोड़ मिलने पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि शरद ने गवाह बनकर बीजेपी को 55 करोड़ दिए। तो 4 बयानों पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। वहीं गिरफ्तारी का जांच से कोई लेना देना ही नहीं। आम आदमी पार्टी का ये बड़ा आरोप। चुनी हुई सरकार को गिराने की लगातार कोशिश की जा रही है और अब से थोड़ी देर पहले ही हमने सुना किस तरह से आतिशी सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते नजर आए कि केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये जो गिरफ्तारी उनकी हुई है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ 4 बयानों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए, ये दावा कर रही है और इसके जरिए अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है उस कार्रवाई को गलत बताने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसके आरोपों को निराधार बता रही है। उल्टे बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इससे दूर रहे। इसलिए एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसता हुआ और आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर मुखर होकर बोलती रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जिस साउथ लॉबी की बात बीजेपी कर रही है उसको कहीं ना कहीं खुद बीजेपी को उसने 55 करोड़ दिए। शरद रेड्डी के विषय में है और शरद रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडियरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 4 बयान के आधार पर हुई, मात्र 4 बयान, जिसमें से पहला बयान सी अरविंद का, जो तब सचिव थे, सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए गए। तो शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए और ये बात आम आदमी पार्टी ने दोहराई है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात अदालत में कही और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने यही आरोप दोहराए हैं और ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी को जो 55 करोड़ रुपए मिलने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी, इसको लेकर के चुनाव मैदान में उतरना चाह रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रही है और जो पैसा बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया है उसे कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन बताकर जो परसेप्शन है जनता के बीच वो बदलना चाहती है और जिससे कि जनता जो है एक्साइज पॉलिसी में हुए घोटाले को भूलकर ये मान बैठे कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं जो राजनीति से प्रेरित होकर इनको गिरफ्तार किया गया है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश है। लेकिन ईडी लगातार इस मामले में जांच कर रही है और जो भी एविडेंस है ईडी कोर्ट के सामने रखती है और कोर्ट उन एविडेंस को देखने के बाद ही अभी तक ना तो अरविंद केजरीवाल को और ना ही मनीष सिसोदिया को किसी तरीके की राहत बने रही है हमारे साथ। तो लेकिन प्रमोद देखिए, ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़ी करती नजर आई है और बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाते हुए ये कहती हुई नजर आई कि जिस साउथ लॉबी की बात कर रहे हैं, खुद कहीं ना कहीं उस साउथ लॉबी से बीजेपी को बेनिफिट मिला है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के शराब घोटाला केस में इस वक्त ईडी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें समन भेजकर आज ही पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से उनसे पूछताछ की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन एक और मंत्री, परिवहन मंत्री दिल्ली के कैलाश गहलोत, ईडी का शिकंजा इन पर कसता हुआ समन जारी करने के बाद इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम नेता शराब घोटाले में ईडी का समन और उसके बाद पूछताछ और उसके बाद आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि हमारे तमाम नेता बेगुनाह हैं। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो कुछ न कुछ तो ईडी के पास जरूर होगा।
देखिए बिल्कुल बिना एविडेंस के ईडी किसी को भी नहीं बुला रही, क्योंकि कैलाश गहलोत का नाम ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी लिया था, लेकिन किसी आरोपी या फिर गवाह के तौर पे नहीं लिया था। उसमें यह बताया गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जब मीटिंग हुई थी एक्साइज पॉलिसी को बनाने को लेकर, तो उसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत ये तीनों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थे। कई मीटिंग्स हुई थी, जो ड्राफ्ट पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो वहाँ पे शेयर किया गया था, और साथ में विजय नायर जो कि इस पूरे घोटाले का जो सूत्रधार जिसको बताया गया है कि केजरीवाल के बेहद करीबी थे और साउथ लॉबी को दिल्ली इस पॉलिसी से फायदा पहुंचाने के लिए लाने वाले भी विजय नायर थे। समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर किस तरीके से साउथ लॉबी को यहाँ पे लाए और प्रॉफिट मार्जिन को 6% से बढ़ा के 12% किया जाए। और वही विजय नायर जो है वो कैलाश गहलोत के सरकारी आवास पर रहता था, वहीं रहकर उसने वो अपना ऑफिस भी चलाता था। कम्युनिकेशन हेड आम आदमी पार्टी में विजय नायर था, लेकिन पूरा सूत्रधार जो है वो एक्साइज पॉलिसी का उसे भी माना जा रहा था। हालांकि ईडी ने यह कहा है कि इस एक्साइज पॉलिसी के किंगपिन के तौर पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता हैं, जिन्होंने इस पूरी पॉलिसी को जो है अमला जामा पहनाया। और उसके बाद अब कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो रही है। 11:30 से वो ईडी मुख्यालय के अंदर है, उनसे भी कई सवाल पूछे जाएंगे। जी प्रमोद, आम आदमी पार्टी नेताओं ने इस समन को साजिश करार दिया है और ईडी के साथ ही बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अभी कई और नाम सामने आएंगे। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए हम इसमें रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी। जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं, और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, पूछताछ कितनी देर से लगभग चल रही है, और अगर बात की जाए कैलाश गहलोत की तो उनकी क्या भूमिका इस पूरे मामले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर ईडी देखती है? देखिए, चूंकि कैलाश गहलोत ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में शामिल थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में थे 3 मंत्री थे, जिसमें मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन थे। जब ये एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया जा रहा था और इसको लेके जीओएम की जब मीटिंग होती थी, और इसके अलावा विजय नायर उनके सरकारी आवास पे रहता था। कई लोगों ने जब कैलाश गहलोत का नाम सामने आया था तो कैलाश गहलोत आज 11:30 बजे जो है ईडी मुख्यालय पहुंचे और उनकी भूमिका को लेकर उनसे इस बात की जानकारी जो ईडी लेना चाहेगी कि एक्साइज पॉलिसी को जब बनाया जा रहा था, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें जो फाइनल ड्राफ्ट था उसकी जो है कॉपी कैसे लीक हुई थी, उस पूरी एक्साइज पॉलिसी को बनाने में उन कैलाश गहलोत की क्या भूमिका थी, सत्येंद्र जैन की क्या भूमिका थी और मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका थी, और क्या जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, अरविंद केजरीवाल ने वो ग्रुप ऑफ जो मीटिंग बुलाई थी और उसमें किस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से मिलते थे। तो इस पॉलिसी को लेकर जो है कई सारे जो है सवाल वो कैलाश गहलोत से किए जाएंगे, और कैलाश गहलोत के बाकायदा जिन जिन लोगों ने जो बयान दिया है कैलाश गहलोत की भूमिका को लेकर या फिर उनको इस बात की जानकारी थी, इसको लेकर उनसे भी उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो अभी ये नहीं कह सकते कि एक आरोपी के तौर पर या गवाह के तौर पर कैलाश गहलोत को बुलाया गया है। सिर्फ एक कैलाश गहलोत को समन देकर बुलाया गया है ताकि उनसे उनके पास क्या इस घोटाले को लेकर जानकारी है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या इसकी जानकारी थी, क्या जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी तो इस पॉलिसी से 6% का जो प्रॉफिट मार्जिन का फायदा है आम आदमी पार्टी को हो रहा था, इसके बारे में उन्हें जानकारी थी। 100 करोड़ रुपए जो किकबैक के तौर पे लिए गए थे या फिर 45 करोड़ रुपए जो गोवा के चुनाव में और देखना होगा कि देखिए पूछताछ अभी चली रही है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है इस पूरे मामले में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।